वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग समांतर श्रेणी सीख चुके थे, एपी सीख चुके थे, ठीक है। और उसके बाद क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो एपी पे आधारित है। जो भी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं एपी के, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, आज एनसीईआरटी का पहला लेक्चर है एपी का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। बताना है कि स्थिति जो दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो वो क्यों है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी का किराया एपी में है या नहीं है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो देखिए, 1 किलोमीटर, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर के लिए ये किराया कितना है, 15 रुपया, ठीक है। उसके पहला किलोमीटर के लिए, उसके बाद अगर जाता है तो 8 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 8 रुपया, इस तरीके से जुड़ता जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। पहला किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा है, 15 रुपया टैक्सी का लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जितना भी चल रहा है 8 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, तो कितना, 8 रुपया। फिर प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया, 8 रुपया, और ये भी अगर है तो ये भी 8 रुपया लगता जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो किराया है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो देखिए, पहला किलोमीटर के लिए जा रहा है 15 रुपया लग रहा है इसको। फिर 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 लग रहा है, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। इसी तरीके से डॉट डॉट उसको किराया लग रहा है। तो 1 किलोमीटर के लिए ये 15 रुपया लगा, है ना। उसके बाद 23 रुपया लगा, उसके बाद 23 और 8 31, है ना, 8 3 24, और ये 29 मतलब 39, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, किराया है। 1 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो क्या ये श्रेणी जो बन रहा है, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी का क्या डेफिनेशन होता था, एपी समांतर श्रेणी का क्या तो समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता था, परिभाषा क्या होता था। पहले परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोई भी श्रेणी कब समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का ऐसा डेफिनेशन, समांतर क्या होता है, समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी, इसी को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता था कि ऐसा श्रेणी जो समान अंतर से बढ़ रहा हो, है ना, अंतर समान हो, उस अंतर से, समान अंतर से मतलब बराबर बराबर के अंतर से बढ़ रहा है, तो उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। तो देखिए, क्या ये समान अंतर से बढ़ रहा है, तो यहां से यहां 15 से 23 जाने में कितना, 8 जुड़ गया है, ठीक है। यहां से यहां जाने में क्या, 8 जुड़ गया है, ठीक है। यहां से यहां जाने में क्या, 8 जुड़ गया है, सब में 8 जुड़ता जा रहा है। मतलब क्या कि अंतर समान है, समान अंतर से ये बढ़ रहा है, ठीक है। समान अंतर से जब कोई श्रेणी बढ़े तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया श्रेणी अंतर 8 से आगे बढ़ रहा है, समान अंतर 8 से आगे बढ़ रहा है ना, इसीलिए यह श्रेणी एपी में होगा। ठीक है, सार्व अंतर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, लेते हैं इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। क्या है क्वेश्चन, कहने का मतलब कि कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, एक बेलन है, मतलब सिलेंडर है, इसके अंदर हवा की मात्रा क्या एपी में है या नहीं है वो दिखाना है। कैसे, जब हर एक बार है ना, हर एक बार 1/4 हवा इसमें से पंप जो है, कोई पंप है, मान लेते हैं कोई पंप लगा हुआ है, 1/4 प्रत्येक बार में, एक बार ऐसे लगाया और 1/4 इसमें जितना हवा है उसका निकाल लिया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर 1/4 हवा इसमें से निकाल लिया। ठीक है, तो बताना है कि इसमें जो हवा की मात्रा है वो एपी में है या नहीं है, बार बार निकालने के बाद। ठीक है, तो देखिए पहली बार की मान लेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा x है, मतलब पूरा जिस इसमें जो हवा भरा हुआ है वो कितना है, x है। ओके, तो देखिए पहली बार में, प्रथम बार में अगर इसमें से निकलेगा तो x कितना निकाल रहा है, तो जितना है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो इसमें क्या बेलन में कितना बचेगा, तो बेलन में बचेगा x माइनस x/4, तो हो जाएगा 3x/4। पहली बार इतना बचेगा हवा, है ना, पहली बार इतना हवा बचेगा बेलन में। ठीक है, दूसरी बार पहली बार एक बार निकाल लिया तो अब बेलन में बचा है इतना हवा। ठीक है, दूसरी बार क्या करेगा, जितना बचा हुआ है ना उसका 1/4, बार बार क्या करता है, जितना बचा हुआ होता है उसका 1/4, तो इसका 1/4 निकालता है। अभी इसमें बचा हुआ है कितना, बेलन में बच गया इतना, अब इसका 1/4 ये क्या करेगा, निकालेगा, इसका 1/4 ये निकालेगा। तो देखिए ये 3x/4 और माइनस 3x/16 ये करेंगे तो 12x माइनस 3 है, 3x डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 16। अब दूसरी बार में इसके पास कितना बचा, हवा कितना बचा, इतना बचा। तीसरी बार में क्या होगा, अभी इसमें इतना बचा हुआ है, इसमें इतना बचा हुआ है, अब फिर तीसरी बार क्या करेगा, जो जितना बचा हुआ है ना उसका 1/4 निकाल लेगा, तो जितना बचा हुआ है इसका 1/4 निकाल लेगा, तो इसमें क्या बचा, तीसरी बार में इतना बचा, तो देखिए ये आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 16, नहीं 9x डिवाइडेड बाय 16, हाँ 16 माइनस 9x डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, 4 ये हो जाएगा 36x डिवाइडेड बाय 9x डिवाइडेड बाय 64, तो ये आएगा कितना, तो 27x/64। तो तीन स्थिति हमको पता चल गया है
तीन स्थिति पता चल गया है। पहली बार, दूसरी बार, पहली बार इतना बचा, निकाले तो दूसरी बार निकाले तो कितना बच गया, इतना बच गया, तीसरी बार निकाले तो इतना बच गया। अब इन तीनों को देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला हम लोगों के पास कितना आया है, 3x/4, दूसरी बार 9x/16, तीसरा 27x/64। ऐसे ये बढ़ते हुए जा रहा है। तो क्या बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो आइए अब चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। एपी में क्या पता चलता है, आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ, आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ, दोनों सेम हो जाए तो क्या कहेंगे, एपी में है। तो देखिए इसका और इसका अंतर निकालेंगे, 9x/16 माइनस 3x/14, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, 4 हो जाएगा 12, तो -3x/16 आएगा, ठीक है। इन दोनों को फिर इसको और इसको हटाएंगे, इसको और इसको, तो 27x/64 माइनस 9x/16, तो ये आ जाएगा -9x/64। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं है। किसी भी श्रेणी को एपी में होने के लिए उसका सारवंतर बराबर होना चाहिए। सारवंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये जो स्थिति बन रहा है सिलेंडर वाला वो एपी में नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए दिया गया स्थिति एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये स्थिति एपी में नहीं होगा, ओके। तो साथियों क्वेश्चन अगला आ चुका है बोर्ड पे, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक है। पहला मीटर खोदता है तो 150 रुपया लगता है खर्चा, ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। जैसे देखिए क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक पहला मीटर जो खोदता है उसके लिए 150 रुपया लगता है खर्चा, ठीक है। उसके बाद है ना, प्रत्येक जितना मीटर खोदता है तो 150 रुपया तो लगता ही है, प्लस प्लस कितना लग जाता है, 50 रुपया ऊपर से और लग जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। फिर उस प्रकार से 1 मीटर और खोदता, अगला खोदता है तो 150 प्लस जितना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक खोदने में 150 प्लस 50 प्लस 50 रुपया खर्चा लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 150 खर्चा है ना, उसके बाद ये 200 पहला मीटर के लिए, दूसरा मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए, और 4 मीटर, 3 मीटर के लिए 250, 4 मीटर के लिए 300, और ये डॉट 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 इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। 1 मीटर खोदेगा तो इतना, 2 मीटर खोदेगा तो इतना, 3 मीटर खोदेगा तो इतना, 4 मीटर खोदेगा तो इतना, और इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि ये जो लागत है, ये जो खर्चा है, 1 मीटर खोदने में 150, 2 मीटर खोदने में 200, 3 मीटर खोदने में 250, इस तरीके से जो खर्चा है वो क्या एपी में है या नहीं है। तो सिंपल सा देख रहे हैं हम, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, 50, फिर आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए 50, फिर आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए
50, मतलब सार्वंतर सबका बराबर हो रहा है। जब सार्वंतर बराबर हो तो दिया गया श्रेणी एपी में होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो लिखेंगे क्योंकि दिए गए स्थिति में सार्वंतर क्या है, 150 है, सार्वंतर 50 है, इसीलिए दिया गया स्थिति क्या होगा, एपी में होगा। एपी में होगा, ये वाला जो स्थिति है वो एपी में होगा। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है तो इसे पढ़ते हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कोई आदमी है जो 10,000 रुपया बैंक में जमा करता है और उसको मिलता है 8% का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या बताइए प्रत्येक साल जो उसको मिश्रधन मिलेगा वो एपी में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि मिश्रधन, इसको कहते हैं अमाउंट जो होता है वो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, जहां n क्या है, वर्ष है, r क्या है, रेट है, मतलब क्या है, दर है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर है, और p क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन। तो दिए गए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि p क्या हो जाएगा, मूलधन 10,000 रुपए, r क्या है 8% का। ठीक है, तो पहला साल की उसको कितना ब्याज मिलेगा, पहला साल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल बाद देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल, इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखेंगे पहला साल में वो जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, दूसरा साल में कितना हो गया, तीसरा साल में कितना हो गया, और उसको देखने के बाद हम लोग बताएंगे कि क्या वो एपी में है या नहीं है। तो आइए प्रथम वर्ष है ना मिश्रधन, प्रथम वर्ष मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा 10,000, 1 प्लस आर कितना है, और ये 1 वर्ष के लिए तो 1 देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 गुने 108 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा पहला साल कितना हो जाएगा 10,800, पहला साल हो जाएगा 10,800। ठीक है, दूसरा दूसरा साल, दूसरा वर्ष मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन का, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, दूसरा साल के लिए हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ n के जगह क्या लेंगे, 2, 1 2 3 4 मिश्रधन ये मूलधन है। ठीक है, 1 प्लस आर क्या है 8 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 गुना 108 कट्टा में 100 इसका होल स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 3 4 गुना, तो ये पूरा कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा कितना 108 गुना 108, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 64 8।
ठीक है, 000801, तो कितना हो जाएगा, 4 6 8 16 के 6 1 और ये 1, मतलब 1164। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया हो जाएगा दूसरे साल। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग तीसरा साल भी निकालेंगे, चौथा साल भी निकालेंगे। तीसरा वर्ष मिश्र धन क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और उसका पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। P की जगह क्या है, 10,000। 1 प्लस R की जगह 8 और ये 3 हो जाएगा। तीसरा साल के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 गुना 108 गुना 108 गुना 108, नीचे में 100 इंटू 100, 200 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 108 गुना 108 गुना 108 डिवाइडेड बाय 100। तो आइए इसे हम लोग कैलकुलेट कर लें कितना हो जाएगा। तो ये तो हुआ 108 को मल्टीप्लाई किए तो 48 और 3 51 48 5 48 5 63 8 6 14 8 1 9, तो ये हो जाएगा 94,000 कुछ नहीं, अभी नहीं, 0,0,0,0, फिर उसके बाद 4 6 6 1 1 2 1 7 10, तो ये और इसको 100 से ये आ जाएगा और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12,000 कुछ। ये तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 12,607.12। ठीक है, तो 3 से ही पता लग जाएगा, 3 से ही पता लग जाएगा। ये पहला साल आया इतना पैसा हो जाएगा, दूसरे साल में इतना हो जाएगा और तीसरे साल में इतना हो जाएगा। सारवंतर निकालेंगे तो आगे वाला में से पीछे वाला। ठीक है, सारवंतर, तो सारवंतर क्या आ जाएगा, 864 होगा। ठीक है, पहला 864 सारवंतर हो जाएगा 864। ठीक है, दूसरा वाला फिर इसमें से इसमें घटाएंगे। ठीक है, सारवंतर, ठीक है, 12,607 माइनस 12 और ये कितना हो जाएगा, 11,664। ठीक है, तो ये आ जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। टू 1.3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 933.12। क्या ये दोनों सेम है, सारवंतर सेम है, या 864 है, 900 क्या है, 33.12 है, तो सारवंतर बराबर नहीं है। ठीक है, जब सारवंतर बराबर नहीं होता है तो दिया गया स्थिति क्या हो, एपी में वो नहीं होता है। ठीक है, सारवंतर बराबर नहीं, तो क्या लिख लेंगे, क्योंकि दिए गए स्थिति में
सार्वंतर समान नहीं है। इसीलिए यह स्थिति एपी में नहीं होगा। ठीक है, नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो स्थिति है ये एपी में नहीं है। तो टाइम हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।